नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप सभी का स्वागत है। अब आपके सामने पेश है देश भर की प्रमुख खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ खबरों की इस यात्रा में। मकान में आग लगने से 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मनाली के रहने वाले ईश्वर के घर में आग कब लगी इसका पता नहीं चल सका। जिस कमरे में आग लगी उस कमरे में ईश्वर खुद सो रहा था। आग लगने में उसकी मौत हो गई। अग्निशमन विभाग मनाली के प्रभारी सरगर्म पत ने बताया कि आग बुझा ली गई है। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के आरोप में नईम बाबा को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। नईम बाबा पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। वह 8 जनवरी की रात को अपने सौतेले भाई और दस्तक पुत्र के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था। पुलिस की कई टीम उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर रहमान के भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी मिल गई है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमले का दोषी है और उसका 26/11 आतंकी हमले में विहाद था। राणा लश्कर-ए-तैयबा का एक्टिव मेंबर था और उसने आतंकी डेविड कोम्मल हेडली को मदद पहुंचाई थी। बिहार के मोकामा में हाल ही में एक गैंगवार हुआ, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाड़कोट में आत्मसमर्पण किया। इस खबर ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। घटना के तुरंत बाद पटना के बेऊर जेल में अनंत सिंह को भेज दिया गया है। इस घटना के बाद विपक्ष ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल उठाए हैं और सरकार को आड़े हाथ लिया है। उत्तम पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड का तेवर ढीला पड़ गया है। तापमान में लगातार वृद्धि है, किंतु अभी इसे शीत ऋतु की समाप्ति नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान की एक पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होने वाला है, जो 29-30 जनवरी के बीच उत्तर के पहाड़ी इलाकों में पहुंच सकता है। IMD के फरवरी की शुरुआत में कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान जताया है। भाजपा ने शुक्रवार को मीडिया में आई खबरों के मद्देनजर मैसूर जमीन घोटाले में लोकायुक्त जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया है कि लोकपाल की पुलिस शाखा ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है। भाजपा के राज्य प्रमुख VY विजेंद्र ने एक्स पर कहा, मुख्यमंत्री के दबाव में क्लीन चिट दी गई है। बांग्लादेश इस समय पाकिस्तान के साथ सैन्य सांठगांठ करने में जुटा है। इस बीच भारत ने उसे कड़ा संदेश दिया है। भारत की ओर से कहा गया है कि देश के आसपास होने वाली सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। देश के लिए जो भी उचित कदम होगा उसको उठाने के लिए तैयार है। बांग्लादेश भारत द्वारा सीमा पर बाड़ लगाए जाने पर भी विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी कि फरवरी में बिहार दौरा करेंगे। इस दौरान PM मोदी वहां किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के बीच वितरित करेंगे। इसके बाद PM मोदी का भागलपुर में भी एक कार्यक्रम होगा। इसकी जानकारी बिहार दौरे पर गए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। कांग्रेस ने PM मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में लगातार हो रही गिरावट पर गहरी चिंता जताई है। कांग्रेस का कहना है कि इससे आर्थिक चुनौतियों में इजाफा होगा, इससे लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा कि आयात महंगा होने से जरूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ने के साथ ही महंगाई भी बढ़ेगी। देश के शीर्ष अदालत ने नोएडा के जमीन मालिकों को अधिक मुआवजा देने के मामले में SIT का गठन किया है। जांच के बाद SIT 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने TDS प्रणाली खत्म करने पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि कई देशों में यह प्रथा लागू है। बिहार में लोगों को भीषण ठंड का सामना करने वाले दिनों में करना पड़ रहा है। पूर्वोत्तर प्रदेश घने कोहरे के आगोश में रहेगा। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर में ठंड में इजाफा होगा। भारत मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर समेत 11 प्रदेशों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में वेलकम क्षेत्र में शुक्रवार की शाम दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां झील पार्क के पास 4 अज्ञात बदमाश ने लूटपाट का विरोध करने पर एक दंपति पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह था आज का राष्ट्रीय समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल वन वर्ल्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबाना ना भूलें।